जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो शायद आने वाले कई वर्षों तक भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र के नासिक प्लांट में एक ऐसा कदम उठाया है जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि अब प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का उत्पादन पहले से कहीं ज़्यादा तेज होने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एचएएल ने नासिक में नई असेंबली सुविधाएं जो हैं वो तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार का टेंडर जारी कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर नासिक को ही क्यों चुना गया? टुमाकुर फैक्ट्री होने के बावजूद दूसरी असेंबली लाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी? और क्या भारत अब हर साल पहले से कई गुना ज़्यादा प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाएगा? और इसका भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और आत्मनिर्भर भारत मिशन पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, वो भी विस्तार से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम समझते हैं एसएस प्रचंड के बारे में। देखिए, एक चीज़ आपको सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि एचएएल आखिरकार इतनी बड़ी तैयारी कर क्यों रहा है। प्रचंड यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे डीआरडीओ और एचएएल ने मिलकर विकसित किया है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये लगभग 16,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। और यही कारण है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन चुका है। लद्दाख, सियाचिन, अरुणाचल प्रदेश और चीन की जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर सामान्य अटैक हेलीकॉप्टर की जो क्षमता है वो काफ़ी सीमित हो जाती है। लेकिन प्रचंड हेलीकॉप्टर को विशेष रूप से इन्हीं परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 20 mm की टरेट गन, 70 mm रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हेलमेट माउंटेड साइट, अत्याधुनिक एवियोनिक्स जैसी कई आधुनिक तकनीकें मौजूद हैं। अब यहाँ पर 156 हेलीकॉप्टर का क्योंकि ऐतिहासिक ऑर्डर भी दिया जा चुका है। जी हाँ, कुछ समय पहले भारत सरकार ने लगभग 62,700 करोड़ रुपए की लागत से 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी थी। इनमें तकरीबन 90 जो हेलीकॉप्टर हैं ये भारतीय थल सेना के लिए, और इसमें से तकरीबन जो 65 हेलीकॉप्टर हैं या 66 हेलीकॉप्टर हैं ये भारतीय वायुसेना के लिए आवंटित किए गए हैं। और ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर का ऑर्डर भी है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर बनाना आसान काम नहीं है। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पुराने उत्पादन ढांचे पर ही निर्भर रहता है तो सभी हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में कई वर्ष अतिरिक्त लग सकते थे। और यहीं से शुरू होती है नासिक की कहानी। अब नासिक में ऐसा क्या हो रहा है कि पूरे देश की नज़र इस समय नासिक में टिकी हुई है? दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नासिक स्थित एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में जो शॉप 25 और शॉप 31 को आधुनिक हेलीकॉप्टर असेंबली सुविधा में बदलने का फैसला किया है। इसके लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है या किया जाएगा। इसमें बनाए जाएंगे आधुनिक असेंबली हॉल, एल्यूमिनियम पार्टीशन, नियंत्रित तापमान वाले वर्क एरिया, क्लीन असेंबली जोन, बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और आधुनिक लॉजिस्टिक। ये सुनने में सामान्य निर्णय कार्य लग सकता है, लेकिन वास्तव में पूरी उत्पादन प्रक्रिया को बदल देने वाला कदम ये माना जा रहा है। कई लोगों को लगेगा कि आखिरकार एल्यूमिनियम पार्टीशन लगाने की ज़रूरत क्या है और एल्यूमिनियम पार्टीशन का महत्व क्या है। असल में आधुनिक हेलीकॉप्टर बनाना केवल धातु जोड़ने का काम नहीं है। आज के हेलीकॉप्टर्स में अत्यंत संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, एवियोनिक्स होती हैं, मिशन कंप्यूटर होते हैं, सेंसर होते हैं, वायरिंग सिस्टम होते हैं और ऑप्टिकल सिस्टम लगाए जाते हैं। अगर असेंबली क्षेत्र में धूल, नमी या तापमान नियंत्रित ना हो तो पूरी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसीलिए आधुनिक उत्पादन संयंत्रों में अलग अलग नियंत्रित असेंबली जोन बनाए जाते हैं और यही काम अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में कर रही है और उनके तरफ से जो नासिक में ये काम है वो किया जाएगा। तो इसके लिए नासिक को ही क्यों चुना गया? हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस थी, लेकिन नासिक ही क्यों? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है कि भारत में इतने एचएएल के प्लांट हैं तो नासिक ही क्यों चुना गया? इसका जवाब है एक्सपीरियंस। नासिक दशकों से मिग-21, मिग-27, SU-30 MKI जैसे जो लड़ाकू विमान हैं इनका निर्माण करता रहा है। यहीं इन विमानों की ओवरहॉलिंग और अपग्रेड भी होती रही है। और यानी यहाँ पर पहले से ही जो प्रशिक्षित इंजीनियर हैं, अनुभवी टेक्नीशियंस हैं, मशीनिंग सुविधाएं हैं, लॉजिस्टिक हो गई, परीक्षण क्षमता हो गई, ये सब मौजूद है। ऐसे में बिल्कुल नई फैक्ट्री बनाने के जगह पर अगर हम मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करना सही समझें और अपग्रेड करते हैं तो फिर ये तेज़ और एक सस्ता विकल्प हमारे लिए बन सकता है। अब टुमाकुर और नासिक दोनों मिलकर इन हेलीकॉप्टर्स का क्योंकि उत्पादन करेंगे। अब तक प्रचंड हेलीकॉप्टर का मुख्य उत्पादन केंद्र केवल कर्नाटक का टुमाकुर था, लेकिन
अब HAL दो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो विकसित कर रहा है। पहला होगा टुमकुर और दूसरा होगा जो नासिक है वो। इसे हब और स्पोक मैन्युफैक्चरिंग मॉडल कहा जा रहा है। इस मॉडल में कई जगहों पर अलग अलग कार्य होंगे। कुछ कंपनियां पार्ट्स बनाएंगी, कुछ सब असेंबलीज तैयार करेंगी और अंत में HAL नासिक और टुमकुर में जो फाइनल असेंबली और इंटीग्रेशन वर्क है उसको पूरा करेगी। इससे उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जल्दी से जल्दी इंडियन आर्म फोर्सेस की जो नीड है ये पूरी की जा सकती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की इसमें क्या भूमिका होगी या प्राइवेट सेक्टर को इससे दरकिनार कर दिया गया है? देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब पहले जैसा मॉडल नहीं अपना रहा है जिसमें लगभग सब कुछ वो स्वयं करते थे और जो बाहरी कंपनियां थी उनको बहुत कम या बहुत लिमिटेड काम मिलता था। अब बड़ी संख्या में जो स्ट्रक्चर हो गया, मशीनिंग पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, एवियोनिक्स मॉड्यूल हो गए, ये घरेलू निजी कंपनियों द्वारा बनाए जाएंगे। HAL इन सभी को एकीकृत करके तैयार करेगा और हेलीकॉप्टर सेना में डिलीवर करेगा। इससे MSME को लाभ मिलेगा, हजारों जो रोजगार है वो बढ़ेंगे, सप्लाई चेन मजबूत होगी और उत्पादन तेजी से बढ़ सकेगा। अब इस क्षमता का जो असर है वो भारत की रक्षा जो अभी मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी निसंदेह पड़ेगा। अगर ये योजना सफल रहती है तो भारत पहली बार इतने बड़े पैमाने पर स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर का उत्पादन कर पाएगा। इसका सीधा फायदा भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना को और जो दूसरे हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनको होने वाला है। और भविष्य में निर्यात की जो संभावनाएं हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यदि उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो विदेशी ग्राहक भी भारत से प्रचंड खरीदने में अधिक रुचि दिखा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लिमिटेड नंबर्स में बनाएंगे तो कस्टमर एयरफोर्स यही सोचेगी कि ये अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं कर पा रहे, ये हमारी रिक्वायरमेंट क्या पूरी करेंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जब नंबर्स बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो क्या ये सिर्फ प्रोग्राम प्रचंड तक ही सीमित रहेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में केवल प्रचंड के लिए नहीं बल्कि आने वाले अन्य हेलीकॉप्टर कार्यक्रमों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। HAL पहले से ही LUH, जिसको हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहते हैं, IMRH यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और अन्य भविष्य के हेलीकॉप्टर परियोजनाओं पर काम कर रहा है और इसीलिए आज जो निवेश किया जा रहा है उसका लाभ आने वाले कई दशकों तक मिल सकता है। तो दोस्तों, HAL का नासिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार केवल एक नया टेंडर नहीं है, ये भारत की रक्षा उत्पादन रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। अब भारत केवल आधुनिक हथियार विकसित नहीं करना चाहता बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर तेजी से बनाने की क्षमता भी विकसित कर रहा है। 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर की समय पर डिलीवरी, निजी उद्योगों की भागीदारी, आधुनिक उत्पादन प्रणाली और आत्मनिर्भर भारत मिशन, ये सभी इस परियोजना से जुड़े हुए हैं। अगर HAL अपनी इस योजना को समय पर पूरा कर लेता है तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जो बड़ी संख्या में अत्याधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर का स्वदेशी तौर पर उत्पादन करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये काम HAL ने सही किया है या HAL को टुमकुर प्लांट में ही सब कुछ करना चाहिए था? आप इसको किस प्रकार से देखते हैं और इसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।